हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है बहुत ही शानदार वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, क्योंकि हम लोग जो है ए पार्ट 2 का सीरीज लेकर के आए हैं। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे पार्ट 2 के लिए बोल रहे थे कि हमारा पार्ट 2 जो है जल्दी ही आने वाला है, तो आप लोग को पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। और पहले अगर पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रोज सेक्शन भी देख लीजिए कि हमारा जो है कहानी और उनके जो है राइटर कौन कौन हुआ करते थे, है ना। हम लोग जो है आज मतलब राइटर का नेम देखेंगे, खास करके पोएट का नाम देखेंगे, है ना, जिसमें से हमारा जो है पोएम सेक्शन में जितने भी हमारा आते हैं उनको देख रहे हैं। और ये हमारा जो है क्लास 12th का जो है सीरीज चल रहा है ना। चलिए, तो हमारा जो है पहला जो एक्चुअल में हमारा दिया गया है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मतलब होता है कि मेरे प्रिय जाने मन, मतलब हम जो है कहीं नहीं जा रहे हैं ना। ये मतलब लिखे हैं, इनको लिखने वाले हमारे हैं जॉन डोन। इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो इसको याद करने के लिए अमेजिंग कंसेप्ट लगाइए। देखिए तो यहाँ पे लव लव आ रहा है, और लव कौन आदमी करेगा? जो डॉन होगा, है ना। लव कौन करेगा? जो डॉन होगा। तो लव को डॉन याद रख सकते हैं ना, लव डॉन। कौन करेगा? डॉन करेगा। नहीं तो हमारा जो है अगर बात किया जाए एकदम सबसे एकदम स्वीटेस्ट एकदम मतलब लव वाला एक्टर के बात किया जाए तो एक जो है जॉन अब्राहम, मतलब जिनका नाम है, ठीक ना। तो जॉन से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जब भी लव का बात आएगा तो हीरो में एक्टर का बात आएगा, और एक्टर में सिक्स पैक जिनके पास होगा वो, तो जॉन अब्राहम जो हमारे जो है वहाँ पे एक्टर का नाम ले लीजिएगा कि जब भी स्वीटेस्ट लव के बात आएगा तो वो जो है जॉन डॉन आएगा, है ना। नहीं तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि लव कौन करता है? डॉन करता है ना। लव कौन करता है? डॉन करता है। याद हो जाएगा भली भांति, हमें उम्मीद है। चलिए, इसके बाद देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब हुआ अपने आप गाना, है ना, अपने आप गुनगुनाना, इसका मतलब हुआ। तो देखिए अपने आप कब गुनगुनाते हैं आप लोग जो है विचार कीजिए, जब जो है आप जो है भूत को देख लीजिएगा तो जय हनुमान ज्ञान सागर जल्दी से बचा ले हे भागत, है ना। तो मतलब इस तरह से जो है अपने आप गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, मतलब रक्षा के लिए खास करके, है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि अपने आप गाने के लिए हम लोग जब व्हाइट मैन का मतलब देखिए, तो जब भी हम लोग जो है भूत वगैरह भूत पिचास जो देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो है उजला साड़ी में आती है ना। ऐसे तो खास करके मतलब औरत ही भूत होती है ज़्यादातर, है ना। तो उसमें देखते हैं कि हमारा जो है व्हाइट साड़ी में आती है हमेशा, ठीक ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब जैसे ही हमने जो है वाल्ट जो लिखा हुआ है, इससे वॉल्क मतलब समझिएगा, वॉक में समझते हैं ना, घूमना। तो घूमने गए थे तो हमें जो है व्हाइट मैन मतलब दिख गया था, ठीक ना। तो खास करके व्हाइट मैन से आदमी भी मतलब देख सकते हैं, जो कि भूत का मतलब जो है रूप में। तो हम लोग जो है कहीं घूमने गए थे तो व्हाइट मैन दिख गया था, जिसके कारण जो है अपने आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, है ना, अपने आप गाना गाने लगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। याद हो जाएगा व्हाइट मैन यानी कि भाई उजला आदमी या औरत दोनों याद रख सकते हैं ना। उजला आदमी का मतलब भूत मिल गया था, जिसके चलते हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो इसे याद रखिएगा, जब टहलने गए थे तो उजला आदमी मिल गया था जो कि भूत था एक्चुअल में। तो भूत से डरने के कारण जो है अपने आप गाना गा रहे थे कि कोई आकर के रक्षा कर लेगा, है ना। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा हमारा क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। यानी कि ये जो हमारा जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो हमारा पतझड़ सीजन को खास करके दिखाया है, ठीक ना। यानी कि देखिए लीव्स में से यहाँ पे पत्तियाँ, मतलब आप लोग समझते होंगे हमारे पेड़ में पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझिए पत्तियाँ कहाँ होगी? हमारा जो है गार्डन में होगी, है ना, बगीचा में वगैरह में, मतलब जंगल वगैरह में देखेंगे तो पत्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे याद रखेंगे कि लीव्स जितने भी होती है मतलब गार्डन में होते हैं। और लीव्स की अगर बात आ गया तो यहाँ पे वुडन को हम लोग गार्डन समझ सकते हैं। वुडन जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल में इसको गार्डन समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, बताइए। वुडन को गार्डन समझ सकते हैं ना। तो ऐसे देखिए लीव्स के बात आएगा, पत्तियों की बात आएगा तो हम लोग जो है गार्डन की ओर जो है देखेंगे, है ना। यानी कि गार्डन को वुडन से हम याद रखे थे, ठीक ना। तो हमारा जो है लीव्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो वुडन गार्डन, है ना। जो वहाँ पे देख रहे हैं WH वुडन को मार देंगे, है ना। गार्डन तो ऐसे खास करके है नहीं, इसका भी डेन और इसका भी डेन मिला लीजिए, डेन हो गया, है ना। यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के हमारे जो है यहाँ पे पोएट कौन हो जाएंगे? हमारे जो है WH वुडन हो जाएंगे, है ना। WH वुडन यानी कि लीव्स के जब भी बात आएगा जो फॉलिंग फास्ट हो, मतलब
तेज़ी से मतलब गिर रहा हो, ये पतझड़ के मौसम में होता है। जब देखिएगा लगातार जो है गर्मी चलते रहते हैं तो हमारा जो है पत्तियां जो है गिरना प्रारंभ हो जाती है ना, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि W.H. वुडेन के द्वारा लिखा गया है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा कि मतलब जब भी मतलब पत्तियां गिरेगी तो किस में गिरेगी, गार्डन में। गार्डन से हम लोग वुडेन याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद हो जाएगा, है ना, यानी कि W.H. वुडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. वुडेन, है ना, याद रख लिए। चलिए अगला हम लोग याद करते हैं। अगला क्या है, टू ऑटोमन, है ना, टू ऑटोमन। इसका हिंदी जानिएगा तो ये भी हमारा खास करके जो है ना, हमारा जो है पतझड़ वगैरह का मतलब बात करेगा, है ना। टू ऑटोमन सब तो हमारा जो है स्प्रिंग सीजन के बारे में लिखते हैं, लेकिन एक ऐसे मतलब हमारे कवि थे जो कि हमारा जो है जॉन कीट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे जो है खास करके पतझड़ ऋतु के बारे में लिखे, और बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग अगर बोला जाए तो इसमें जो है हमारा यही चैप्टर आने वाला है, जो कि आप लोग के पोएम सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है ना। टू ऑटोमन, ऑटोमन का मतलब यहाँ पे जो है याद रखेंगे कि हमारा पतझड़ है। हालांकि पतझड़ तो पहले भी याद रखे तो पतझड़ गार्डन में होता है, ऐसे ही याद रखें। अगर यहाँ भी पतझड़ अगर याद करना हो तो हम लोग जो है मतलब क्या दिक्कत होने लगा, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे याद रखेंगे कि एक ऐसा समय था जिस समय जो हम लोग क्या किए थे, में जॉन से मिलने की तैयारी किए थे, ठीक ना। जॉन से, जॉन अब्राहिम को समझ सकते हैं, तो जॉन अब्राहिम तो पहले भी बोल दे कि सर फिर से काहे बता रहे हैं, है ना। तो जॉन अब्राहिम को छोड़ दीजिए, है ना, खास करके। यानी कि टो ऑटोमन को तो पहला याद रख सकते हैं कि मतलब जब पतझड़ आता है तो वहाँ पे हमारा जो है जितने भी मतलब कीट पतंग जो है देखने को मिलते हैं ना, यानी कि पेड़ पौधा में जो है कीट पतंग देखने को मिलते हैं ना। और नहीं तो यहाँ पे ऑटोमैन, यहाँ पे ऑटोमैन को ऑटोमैन भी पढ़ सकते हैं, ऑटोमैन, यानी कि जो है जॉन अब्राहिम जो एक्चुअल में देख रहे थे वो क्या खुद की रक्षा स्वयं से कर सकते थे, ऑटोमैन थे, है ना, यानी कि खुद का रक्षा जो है करना उनको आता था। तो जॉन से जॉन कीट्स मतलब यहाँ पे याद रखेंगे कब वो खुद का रक्षा किए, कहीं के जॉन डॉन वहाँ पे था, डॉन याद हो जाएगा तब क्या मतलब कीजिएगा। तो जॉन यहाँ पे आया तो इसको मतलब कहेंगे कि जब मतलब जो है जॉन कीट्स मतलब जो है कहाँ गए, जंगल में गए। जंगल में गए तो जंगल में गए तो वो जो है वहाँ पे जो है शेर बाघ चीता ये सब देखने को मिल गया, तो वहाँ पे ऑटोमैन बन गए, है ना, यानी कि अपने आप को रक्षा करने लगे। कब, जब कीट में मतलब जो है जॉन कीट्स यानी कि जंगल में गए, है ना। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ऑटोमैन जो है जॉन कीट्स को मतलब बोला गया, है ना। या तो इसको जॉन ऑटोमैन को जो है हम लोग पतझड़ समझेंगे, तो पतझड़ में हमारा क्या मतलब कीट पतंग जो है उड़ते हुए दिखता है ना। कीट मतलब समझ ही रहे होंगे हमारे जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं। तो जॉन कीट्स यानी कि ऑटोमैन, जॉन कीट्स, नहीं तो ऑटोमैन कौन था, जब जो है कीट्स में गया था यानी कि जंगल में गया था तो हमारा जो है जॉन ऑटोमैन बन गया था, है ना। चलिए याद रखिएगा। नहीं तो यहाँ पे समझिएगा स्वीटेस्ट लव का बात हुआ है तो डॉन आदमी ही मतलब स्वीटेस्ट लव कर सकता है। और जो मतलब हमारा जो है किड्स की बात करें, मतलब कीड़ा मकोड़ा में भी जी करके कौन आगे निकलता है, हमारा जो भी है हमारा खास करके जॉन अब्राहिम निकलता है, जो कि अपने आप से बाद में रक्षा करता है ना। यहाँ एन एपिताफ, ऐसे तो इसका मतलब अभिलेख होता है ना, लेकिन यहाँ पे खास करके जो है किसी का हमारा जो है मरघट दिखाया गया है ना, जो कि मतलब समझ सकते हैं। तो हमारा जो बहुत ही पुराना मरघट का बात करता है। मरघट का मतलब जैसे हमारे गांधी जी का जो है राजकोट में खास करके बना है, ठीक ना, नई दिल्ली में। तो वहाँ पे हमारा जो है उसी को मतलब यहाँ पे दिखाया है। मतलब ऐन एपिताफ का मतलब ऐसे भी अभिलेख होता है जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा। तो ऐन एपिताफ का मतलब देखिए यहाँ से हमारा क्या दिख रहा है, पीता दिख रहा है, पीता, है ना, पीता। पीता जो है जैसे ही मतलब पानी मांगे तो बच्चा नहीं लाया, है ना। वाल्टर को जो है वाटर से याद रखेंगे, है ना। जैसे ही पिताजी जो है पानी मांगे तो बच्चा नहीं लाया तो उनको जो है ढेला मारने लगे, है ना। ढेला मार के जो है मारने लगे, है ना, कि नहीं लाएगा पानी, तू नालायक हो गया, है ना। तो देखिए ऐन एपिताफ यहाँ से पीताप, है ना, पीताप पानी मांगे तो ढेला मारने लगे, नहीं लाया था, है ना। तो यहाँ पे पीता वाटर मांगे, ये भी याद रख सकते हैं। पीता क्या मांगे तो वाटर, तो वाटर से वाल्टर याद रखिएगा। अगर ये नहीं याद होगा तो पीता जो है वाटर मांगते हैं तो क्या मतलब नहीं लाता है बच्चा तो ढेला मारने लगते हैं ना। ढेला मार कर जो है उसको मारते हैं कि नालायक हो गया है, मेरा बात भी नहीं मानता, है ना। तो पीता से याद रखेंगे, वाटर मांगे थे तो
एन अमिताभ वाल्टर देलामारे, है ना। ऐसे मेयर इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। हालांकि हम बताएं कि ढेला मारे, तो ढेला मारे से मतलब याद रख सकते हैं कि मतलब जब पानी नहीं दिया तो ढेला मारे, लेकिन इसको डे ला मेयर पढ़ा जाता है ना। तो एन एपिताफ को लिखने वाले कौन है? वाल्टर दे ला मेयर, है ना। ये हो जाएगा। तो पिता से याद रखिएगा, पिता पानी मांगे थे तो पिता वाल्टर दे ला मारे। और अगर नहीं ऐसे याद रखिएगा तो पिता पानी मांगे तो नहीं दिया तो ढेला मारने लगे, है ना। याद रख लीजिएगा भली भांति। चलिए, तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सबके पास पहुंचाइए, ताकि जो है 12th का जो है कम से कम 10 नंबर में 5 नंबर खींच करके इससे ले लाए। और पार्ट 1 देख लीजिएगा तो उससे जो है 7 से 10 नंबर बन सकते हैं ना। तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों पार्ट देख ले, ताकि जो है हमारा यहाँ पे मिल जाए। हालांकि एक बात और बता दें कि हमारा जो है क्लास 12th में ना कम से कम 8 लेसन एक ऐसा है जिसमें जो है थिंक एंड इंजॉय मतलब दिया है, मतलब रीड एंड इंजॉय, उससे जो है क्वेश्चन नहीं किया जाता है ना। अगर आप लोग का अगर कमेंट मतलब रहा कि सर जी जो मतलब 8 लेसन और भी पढ़ना है उसको भी याद करने का ट्रिक बता दीजिए। हालांकि इससे अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन अगर कीजिएगा कमेंट कि सर जी उसका भी वीडियो आना चाहिए, तो ज़रूर जो है उसका वीडियो हम जल्द ही उसको भी लाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है आप लोग का प्यार बरसाना ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, क्योंकि देखिए भाई, सब्सक्राइब अगर आपका मर्जी करता है तब कीजिए, लेकिन किसी का अगर ज़िंदगी बना दे रहे हैं शेयर करके तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, है ना। तो यानी कि पिता पानी मांगे थे तो मतलब अगर नहीं दिया तो ढेला मारने लगे, इसको याद रख लिए होंगे ना। 10 सोल्जर, 10 सोल्जर, सोल्जर का मतलब जो है सिपाही होता है खास करके, है ना। तो सिपाही मतलब क्या है? सिपाही से अगर आप झगड़ा कीजिएगा तो वो जो है आपको जो है ब्रोक कर देगा। ब्रोक का मतलब तोड़ना, ब्रोकन याद रखते हैं कि नहीं, है ना। तो ब्रोक का मतलब तोड़। अगर सिपाही से आप लोग जो है झगड़ा कीजिएगा तो वो क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा आपको, ब्रोक मतलब तोड़ देगा, है ना। नहीं तो ऐसे नहीं याद रखिएगा। तो 10 सोल्डर, यहाँ पे सोल्डर तो सोल्डर भी पढ़ सकते हैं, सोल्जर भी पढ़ सकते हैं, कई लोग सोल्डर पढ़ लेते हैं। सोल्डर में ऐसे कंधा होता है ना, लेकिन यहाँ पे सिपाही है, सोल्जर है ना। तो यहाँ पे जो है सोल्जर, तो सोल्जर का जो है रूप बहुत अच्छा होता है ना, तब तो वहाँ पे मतलब सिलेक्टेड होता है, उसका शरीर वगैरह सब चीज़ अच्छा होता है। तो मतलब जो है यहाँ से सोल्जर का जो है रूप बहुत अच्छा होता है। तो सोल्जर रूबर्ट ब्रूक, है ना। सोल्जर रूबर्ट ब्रूक। अगर ऐसे नहीं याद रखिएगा तो सोल्जर जो है, सोल्जर सिपाही जो है मतलब किसी से भी झगड़ा करेगा तो उसको जो है ब्रोक कर देगा, है ना। ब्रोक समझ रहे होंगे। ब्रोक में तोड़ना, है ना, तोड़ा गया खास करके इसका अगर देखें तो समझ ही रहे होंगे, हमारा जो है तोड़ देगा। तो ब्रोक याद रख सकते हैं, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, है ना। इसको याद रखिएगा, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक याद रख लेंगे, इससे याद हो जाना चाहिए सोल्जर। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोल्जर में सिपाही हुआ, सिपाही का जो है रूप जो है अच्छा होता है तब जो है सेलेक्ट हो पाता है ना, ऐसा मान लेते हैं ना। ऐसे तो शरीर अच्छा होता है, तो शरीर जिसका अच्छा होगा तो रूप अपने आप अच्छा हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है सोल्जर जिसका रूप अच्छा हो तो रूप से रूपर्ट ब्रूक, है ना। ऐसे आर से कोई और नहीं है, इसलिए जो है याद भी रख सकते हैं कि सोल्जर का जो है रूप अच्छा होता है ना। सोल्जर का क्या अच्छा होता है? रूप अच्छा होता है। तो रूप से रूपर्ट ब्रूक, है ना, रूप से रूपर्ट ब्रूक याद रख लीजिएगा, है ना। नहीं तो 10 सोल्जर से अगर भिड़ेंगे तो मार करके ब्रोक कर देगा, तोड़ देगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, है ना, एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में जो है मैकेविटी के बारे में इसमें लिखा गया है, जो कि खास करके कविता के तौर पे यहाँ पे आप लोगों को लिया गया है। तो इसको लिखने वाले कौन है? T.S. एलियट है ना, T.S. एलियट। तो ये जो है इसको याद कैसे रखेंगे? जब देखिए यहाँ पे हमारा तो कैट का बात आ रहा है, कैट का बात आ रहा है। तो कैट जो है, अगर कैट कभी मतलब भूखी रहती है तो आप लोग क्या मतलब देखते हैं? वो जो है बिल्ली इलाय इलाय मतलब करती रहती है, इलाय इलाय इलाय, म्याऊ म्याऊ, जो मतलब खास करके तो म्याऊ याव, म्याऊ याव, है ना। तो यहाँ पे इलियट को जो है आप लोग याद रख सकते हैं कि कैट जो है इलियट कर रहा था, है ना। यानी कि कैट जो है इलियट कर रहा था। नहीं तो अगर ऐसे नहीं याद रखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखने को मिस्ट्री कैट देखने को मिल रहा है। मिस्ट्री रहस्यमय, है ना, रहस्यमय बिल्ली जो है, अगर उसके साथ अगर आप झगड़ा कीजिएगा तो इतना कस के चिल्लाएगी कि जो आपका जो है कान जो है टीस देगी, है ना,
इतना कस के चिल्लाएगी कि कान जो है आपको टीस देगी, है ना। तो मिस्टी कैट रहस्यमय बिल्ली के पास इतना ताकत था कि इतना कस के बोलेगी कान टीस देगी। टीस से TS याद रखेंगे, टीस से TS याद रखेंगे। बिल्ली से जब भी हम लोग जो है झगड़ा करेंगे तो इतना कस के चिल्लाएगी कि आपका जो है कान टीस देगी। तो टीस से TS याद रखेंगे और इलियट याद हो जाएगा। नहीं तो कैट जो है जब भी अपना जो है भोजन करना चाहती है तो इलियट जो है चिल्लाती है ना, इलियट, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इलियट उसका भाषा समझ सकते हैं कि इलियट चिल्लाएगी, है ना। चलिए, तो इसको याद रख सकते हैं कि मिस्ट्री कैट से जब भी हम लोग जो है भीड़ेंगे तो कस करके, इतना कस करके मतलब जो है बोलेगी कि हमारा जो है कान टीस देगी। तो टीस से TS इलियट, है ना। नहीं तो मिस्ट्री कैट मतलब कैट का मतलब अगर भोजन जब भी मतलब खाना खाने का मन करता है तो एलियोय जो है वो चिल्लाती है ना, एलियोय ऐसे मतलब यहाँ पे लिख देते हैं एलियोय, है ना। ऐसे चिल्लाती है तब जो है जा करके जो है इसको खाना मिल पाता है, तो याद रखिएगा। चलिए, फायर हाइमन, है ना, फायर ह्यूमन। देखिए भाई, इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक जानते हैं कि एन दारू वाला इसको मतलब लिखने वाले हैं, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए भाई, कौन आदमी जो है फायर होता है जल्दी? जो भाई दारू पीता है ना, दारू पीने वाला आदमी जो है जल्दी फायर होगा। उसको अच्छा बात भी बोलिएगा ना तो मतलब अपना औकात में मतलब रहेगा, है ना। तो क्या होता है कि हमारा जो है फायर की बात करें, कौन फायर होता है? तो हमारे जो है दारू वाला आदमी होता है फायर, है ना, जो दारू पिया हुआ रहता है खास करके, है ना। तो मतलब फायर ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को ह्यूमन से समझेंगे, है ना। फायर ह्यूमन में मनुष्य समझते हैं कि नहीं, तो फायर ह्यूमन ऐसे समझिए, फायर ह्यूमन पढ़ सकते हैं कि ना, मतलब हाइमन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको मतलब याद करने के लिए बोल रहे हैं कि फायर ह्यूमन कौन रहेगा, मतलब फायर मनुष्य कौन रह सकता है? जो कि हमारा जो है दारू पिएगा, है ना। क्या पिएगा? दारू पिएगा। तो दारू पीने वाला आदमी हमेशा क्या रहता है? फायर रहता है। याद रख लेंगे, दारू पीने वाला आदमी हमेशा क्या रहता है? फायर रहता है, ठीक ना। दारू पीने वाला आदमी हमेशा क्या रहता है? फायर रहता है। तो फायर ह्यूमन, KKN दारू वाला, है ना, KKN दारू वाला, समझ गए होंगे। चलिए, स्नेक में तो सब कोई जानता है कि मैं नागिन डांस से नचियो, है ना। तो यहाँ पे जो है इसको लिखने वाले हैं DH लॉरेंस, है ना। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, स्नेक के अगर गुण के बात किया जाए तो हमारा जो है लवर के मतलब चलता है ना, लवर के चलता है, लवर के, है ना। तो ये जो है मतलब इसको चलने के लिए क्या रहता है? एक जगह से दूसरे जगह मतलब जो है रगड़ते जो है चलता है ना, खास करके ही ना, यानी कि उसको लवारना भी बोल सकते हैं हम लोग। तो मतलब लवर के चलता है। तो यहाँ पे स्नेक कैसे चलता है? तो लवर के, तो लवर के चलता है, तो लवरेंस, है ना, लवरेंस, है ना, लवरेंस पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर जो है स्नेक को हमको जो है बुलाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं? वाइब्रेशन जगाते हैं। और वाइब्रेशन के लिए हम लोग को लाने पड़ता है क्या? डीजे लाने पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा DH लिखा हुआ है, तो DH को हम लोग जो है डीजे हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? डीजे समझेंगे, है ना। तो हम लोग जो है स्नेक को जब भी मतलब जो है बुलाना होता है तो हम लोग जो है डीजे लाते हैं, उस पर जो है नागिन धुन बजाते हैं ना। तो इसे भी याद रख सकते हैं। तो स्नेक से DH को डीजे समझ लेंगे, DH लवरेंस, है ना। नहीं तो स्नेक कैसे चलता है? लवर चलता है, तो लवरेंस हो गया, है ना, लवरेंस हो गया। चलिए, इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना। लेकिन इसको जो है भाई, इसके बारे में हम आप लोग से कमेंट चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है मतलब अगर इंग्लिश के भी हम पढ़ाएं आपको, तो इसके बारे में पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हर जगह सेम नहीं बात होता है। देखिए, माई ग्रैंड मदर का मतलब कई लोग जो है, इसका मतलब जो है कई लोग दादी बताता है और कई लोग नानी बताता है ना। यानी कि हमारे जो जितने भी टीचर हैं, अधिकतर टीचर जो हैं दादी बताते हैं, और कई टीचर जो होंगे हो सकता है नानी बताएं। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि नानी बताने वाला भी होंगे, हालांकि कुछ ऐसे हैं जो हमारे नानी भी बताते हैं ना। तो आप लोग जो है कमेंट करके अपना प्यारा सा कमेंट में लिखिएगा कि आप जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ मतलब क्या मतलब पढ़े हैं, दादी पढ़े हैं या नानी पढ़े हैं। यहाँ पे लिखना है कमेंट में कि सर जी हमारे एरिया में जो है हम लोगों ने दादी इसको पढ़ा है, कि मतलब मेरी दादी का घर, है ना,
या आप क्या पढ़ें कि मेरी नानी का घर, यानी कि दोनों में से क्या पढ़ें, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग के सर जी जो है क्या पढ़ाएं। हालांकि यहाँ पे हमारा बात मतलब जब हम इसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि दादी मतलब एक्चुअल में सूटेबल है इस पे कि नानी सूटेबल है, लेकिन अपना कमेंट ज़रूर सजेशन में दीजिएगा, है ना, पढ़ने के बाद। चलिए, तो इसको लिखने वाले माई ग्रैंड मदर हाउस, तो इसको लिखने वाले हमारे जो है कमला दास जी थे, है ना, कमला दास। इसको देखिए, कमला दास ऐसे खास करके एक औरत है ना यहाँ पे, तो वही मतलब पोइटेस है यहाँ का। तो माई ग्रैंड मदर हाउस, ग्रैंड मदर हाउस मतलब जैसे ही मतलब हम लोग जो है क्या है, ग्रैंड मदर का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि बड़े बुजुर्गों मतलब समझ सकते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की, अगर बड़े बुजुर्गों के अगर घर में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो है बुजुर्गों को तो मतलब सारा चीज़ से ऐसे मतलब प्यार रहता है, लेकिन उनको जो है ना कमल के फूल से जो है ज़्यादा प्यार रहता है ना। यानी कि ग्रैंड मदर का मतलब देखिए, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम दादी समझ लेते हैं, तो दादी के मतलब मेरे दादी के घर में इस प्रकार से कमल फूल खिला था कि मेरा दिल जो है गदगद हो गया। मेरे दादी के घर में इस तरह से फूल खिले थे कि मेरा दिल जो है गदगद हो गया। तो फूल में कौन फूल खिला था? कमल के फूल खिला था, है ना। यानी कि माई ग्रैंड मदर आएगा जब भी, तो माई ग्रैंड मदर से हम लोग जो है कमल के फूल मारेंगे और कमला दास हो जाएगा, है ना। यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। मेरी दादी के घर में माई ग्रैंड मदर हाउस में कमल के फूल खिल रहे थे, है ना, कमल के फूल खिल रहे थे। तो ये रहा हमारा पार्ट 2 का वीडियो, और आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट से जो है हम समझते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को जो है भली भांति समझ पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट देते हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं उनको जो है तहे दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है हमें प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है यहाँ पे कायम रखा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नए अंदाज के साथ।